हेलो दोस्तों। तो आज हम एंगुलर में पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सबको पता है एंगुलर एक कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो हमें हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे बहुत बार रिक्वायरमेंट आती है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करके उसको रीयूजेबल कंपोनेंट बना के उसको डेटा शेयर करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट प्लेस करते हैं सिलेक्टर की हेल्प से। तो उसको हम पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं। अभी जब पेरेंट को चाइल्ड को डेटा भेजना है तो उसको हम एंगुलर में @input डेकोरेटर की हेल्प से अचीव करते हैं। तो वो किस लिए, एक तो डेटा शेयरिंग के लिए, दूसरा है रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। बड़े बड़े एप्लीकेशंस में अगर उसको मेंटेन करना है तो हमें एक कंपोनेंट, हम ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक इम्प्लीमेंटेशन करके रखा है, तो चलिए कोड को गो थ्रू करते हैं। तो मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है, ओके, जिसको हम पेरेंट कंपोनेंट मानेंगे, और एक चाइल्ड कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है, उसको एज अ चाइल्ड कंसिडर करेंगे। तो पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे। चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर, ओके, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टी एस में जाके यहाँ पे आपको जो सिलेक्टर दिख रहा है उसको हम कॉपी करेंगे और उसको कहाँ पे डालेंगे, ऐप कंपोनेंट के HTML फाइल में। आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐप डैश चाइल्ड स्लैश ऐप डैश चाइल्ड। ऐसे करने से हम उसका पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ओके, ये तो हो गया रिलेशनशिप का। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐप कंपोनेंट जो कि पेरेंट कंपोनेंट में, उसमें एक प्रॉपर्टी लेना है। ओके, उस प्रॉपर्टी को कुछ तो डेटा असाइन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हेलो फ्रॉम पेरेंट। अभी ये कहाँ पे, TS फाइल में है। और ऐप कंपोनेंट में हमने कहाँ पे दिया है क्या, उसको इंटरपोलेशन करके कहाँ पे भी कि इसको प्रिंट कर दो, तो नहीं, ऐप कंपोनेंट में हम उसको प्रिंट नहीं कर रहे। हम उस पेरेंट मैसेज को क्या कर रहे हैं, ये जो ऐप डैश चाइल्ड है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मैसेज करके, उसको हम असाइन कर रहे हैं। कैसे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। पेरेंट मैसेज को हम किसको असाइन कर रहे हैं, इस मैसेज को, जो कि चाइल्ड कंपोनेंट का प्रॉपर्टी है। तो चलिए देखते हैं उसको चाइल्ड कंपोनेंट में हमने कैसे डिक्लेयर किया है। चाइल्ड कंपोनेंट में अगर हमें पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन करना है तो हमें @input डेकोरेटर के साथ उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना पड़ता है। और जब उस प्रॉपर्टी को हम पेरेंट कंपोनेंट के HTML में डेटा असाइन करते हैं तो वो डेटा उस प्रॉपर्टी में आता है। तो वो डेटा यहाँ पे मैसेज में आएगा और इस डेटा को हम HTML में फिर से इंटरपोलेशन की हेल्प से दिखाएंगे। तो चलिए इसको यूआई में जाके देखते हो कैसे दिखता है। तो देखो, हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसको हमने बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया है, ओके, और चाइल्ड कंपोनेंट है उसको हमने बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है। इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है और चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है। जब भी हम सिलेक्टर उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर डालेंगे तो वो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, एज ए उसका चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिस इज ए पेरेंट कंपोनेंट। ये टेक्स्ट कहाँ से आया है, पेरेंट कंपोनेंट से, पेरेंट कंपोनेंट के HTML से उसको। और इसके अंदर हमने क्या किया है, ऐप डैश चाइल्ड को प्लेस किया है, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे प्लेस किया है। TS फाइल में जो भी हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है वो हम इस प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम HTML फाइल में चाइल्ड कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी @input डेकोरेटर से डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे ही इस मैसेज में वो डेटा आता है वो हम कहाँ पे दिखाते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट के HTML में। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने चाइल्ड कंपोनेंट को एक क्लास दिया हुआ है। उसके लिए हमने एक CSS ऐड किए कि जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। ओके, और पेरेंट कंपोनेंट में भी हमने सेम किया है, उसका उसका बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे कर दिया है। ओके, तो चलिए इसी एग्जांपल को कुछ वैल्यूज़ को चेंज करके देख लेते हैं।
यहाँ पे हेलो फ्रॉम पेरेंट है, तो मैं इसको यहाँ से पेरेंट को हटा देता हूँ। तो इसको नया वैल्यू हेलो, खाली हेलो पास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर इसको सेव करते हैं तो यूआई के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, खाली आपको हेलो दिख रहा है, क्योंकि हमने पेरेंट कंपोनेंट में चेंजेस किए हैं। लेकिन हमें वो कहाँ पे दिख रहा है? चाइल्ड कंपोनेंट में। ओके, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, जो भी वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है वो चाइल्ड कंपोनेंट में। जो भी हम पेरेंट में वैल्यू चेंज करेंगे उसको आप कहाँ पे देख सकेंगे? चाइल्ड कंपोनेंट में, क्योंकि हमने उसको डेटा चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ, और देखिए आपको वही सेम डेटा, पेरेंट का डेटा चाइल्ड में दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। इसको हम रियल टाइम एग्जांपल के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास और एक एप्लीकेशन है। ओके, तो उसमें मैंने क्या किया है, एक पेरेंट कंपोनेंट में एक डेटा लिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ का डेटा लिया है। और उस एम्प्लॉयज़ का डेटा अगर मुझे एडिट करना है तो मैं उसको दूसरे कंपोनेंट को भेजता हूँ। जैसे ही मैं पहले रो के ऊपर क्लिक करूँगा, आपको नीचे वाला फॉर्म देखना है, उस फॉर्म में उसके चेंजेस आपको दिखाई देंगे उस डेटा के साथ। जैसे मैं 2 के ऊपर क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे ID 2 और उसका डेटा दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे लिस्ट में खाली 5 ही कॉलम लिए, लेकिन उसमें मैं उस उस एम्प्लॉयज़ के डेटा में, ऑब्जेक्ट में हमारे पास 10 फील्ड्स हैं, लेकिन यूआई में हमने खाली 5 दिखाई है। और उसको जब एडिट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हम नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं। इसको भी हमने @input की हेल्प से अचीव किया है। तो चलिए उसका कोड देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कंपोनेंट लिए, एक तो लिस्ट कंपोनेंट और एक बेसिक इन्फो करके एक कंपोनेंट लिया है। लिस्ट कंपोनेंट में हमने एक टेबल दिखाया, जहाँ पे आपको उस एम्प्लॉयज़ का डेटा दिखाई देगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले टीआर लिया जिसमें हेड है, और उसके बाद हमने डेटा के लिए एक टीआर लिया, और उसमें जो भी एम्प्लॉयज़ में डेटा है उसको लूप की हेल्प से यहाँ पे शो किया है। ओके, और यहाँ पे एक क्लिक फंक्शन है, सिलेक्ट एम्प्लॉयज़। जैसे इस एक एम्प्लॉय के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक रो के ऊपर क्लिक करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट सिलेक्टेड एम्प्लॉय करके एक प्रॉपर्टी है, उसको एक एम्प्लॉय, जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे असाइन करेंगे। जैसे ही इस डे इस प्रॉपर्टी में वैल्यू आएगा, ओके, जैसे इस वैल्यू में इस प्रॉपर्टी में वैल्यू आएगा, उसको हम चाइल्ड कंपोनेंट को शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है ऐप डैश बेसिक इन्फो, जो कि बेसिक इन्फो का सिलेक्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप डैश बेसिक इन्फो। तो हम क्या करेंगे, वो डेटा सिलेक्टेड एम्प्लॉय उस चाइल्ड कंपोनेंट के इनपुट प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे। तो ये एम्प्लॉय जो है ये चाइल्ड कंपोनेंट का प्रॉपर्टी है, जो कि हमने @input से डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, और जैसे हम उस चाइल्ड कंपोनेंट में जाएंगे तो हम उसी डेटा को, ओके, उसी डेटा को यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा लिस्ट है, पेरेंट कंपोनेंट है, बेसिक इन्फो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। जैसे ही यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि पेरेंट कंपोनेंट से हमें चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ डेटा सेंड करना है। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी फ्लो बताया कि जैसे भी मैं किसी भी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ वो डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का एक्सेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पिंग कर सकते हैं।